हेलो दोस्तों, आज मैं आपने लेकर आया हूँ दीपावली से रिलेटेड मीनिंग्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो दीपावली है, दिवाली, उसे हम क्या बोलते हैं। दोस्तों दिवाली को हम बोलते हैं द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, द फेस्टिवल ऑफ लैम्प्स, यानी दीपावली दिवाली। और दोस्तों हम बोलते हैं दियों का त्योहार भी हम इसे बोलते हैं। दोस्तों जब दीपावली आती है तो दोस्तों हम अपने घरों को पोतते हैं, पेंट करते हैं। दोस्तों जो लीपना जो होता है, जैसे काउ डंग, दोस्तों गोबर जो होता है उसे बोलते हैं काउ डंग। गोबर और किले मिलाकर दोस्तों गांव के अंदर जो लोग लीपते हैं, लीपा पोती करते हैं, उसे बोलते हैं स्मियर या डॉब, DAU। दोस्तों शहरों के अंदर या गांव के अंदर कुछ मकान ऐसे भी होते हैं जिसे हम लीपते नहीं है, केवल पोतते हैं, उसे हम बोलते हैं व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश या कलर पेंट तो हम जानते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं व्हाइट वॉश मीन्स पोतना। दोस्तों जब हमारा मकान पोत जाता है, घर तैयार हो जाता है, तो उसे हम क्या करते हैं डेकोरेट। डेकोरेट का मतलब होता है दोस्तों सजाना। हम अपने मकान को सजाते हैं, घर को सजाते हैं, उसे हम बोलते हैं डेकोरेट। और दोस्तों उस पर जो झालर लगाई जाती है उसे बोलते हैं फ्रिल। फ्रिल में से होती है दोस्तों झालर। दोस्तों जब हमारा मकान सब सज जाता है, तैयार हो जाता है, और हमें बहुत खुशी होती है दीपावली की, जो हम पूजा करते हैं। और पूजा करते हैं, जो देवी की पूजा करते हैं, उस देवी को हम बोलते हैं गॉडेस। दोस्तों क्या बोलते हैं गॉडेस। और जो दोस्तों जब जो धनतेरस पर जो हम धनों को पूजते हैं, जो धन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों वेल्थ। वेल्थ मीन्स होता है धन। और जो देवी लक्ष्मी की जो पूजा की जाती है उसे बोला जाता है गॉडेस लक्ष्मी। हम उसकी पूजा क्यों करते हैं धन की, जिससे हमारा धन ग्रो हो, बढ़े, आगे बढ़े, इंक्रीज हो, ग्रो हो। तो दोस्तों ये सारी चीजें करने के बाद फिर हम करते हैं पूजा। दोस्तों जो पूजा वगैरह जो होती है, तो पूजा की जो थाली आती है, उस पूजा की थाली को बोलते हैं हम वर्शिप प्लेट। दोस्तों जो वर्शिप प्लेट जो होती है, तो वर्शिप प्लेट के अंदर दोस्तों कुछ सामान होता है। जैसे मान लो दोस्तों उसके अंदर एक दिया होता है, तो दोस्तों दिया को हम क्या बोलते हैं लैम्प या अर्थन लैम्प। दोस्तों जब दिया जब जलाते हैं तो जलाने से पहले उसमें क्या डाला जाता है ऑयल। ऑयल यानी तेल दोस्तों। कुछ लोग दोस्तों घी में जलाते हैं, जिसे बोलते हैं क्लैरिफाइड बटर। क्लैरिफाइड बटर का मतलब होता है दोस्तों घी, और एक होता है घी का मतलब भी घी होता है। तो दोस्तों कुछ लोग उसमें ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग करते हैं घी का। दोस्तों फिर हम उसमें डालते हैं पुट। पुट में से होता है डालना। डालना उसमें क्या डालते हैं कॉटन विक। कॉटन विक का मतलब होता है दोस्तों रुई की जो बाती होती है, कॉटन जो रुई की जो बाती होती है, उसे हम क्या बोलते हैं कॉटन विक। जब उसमें हम कॉटन विक को डाल देते हैं दोस्तों, फिर हम उसे जलाते हैं। तो जलाने से पहले हम दोस्तों क्या लेके आते हैं मैच बॉक्स। मैच बॉक्स का मतलब होता है दोस्तों माचिस। और दोस्तों माचिस से तीली हम निकालते हैं, उस तीली को हम क्या बोलते हैं मैच स्टिक। और दोस्तों जलाने को हम क्या बोलते हैं, जलाने को बोलते हैं लाइट अप। लाइट अप मीन्स जलाना। दोस्तों चाहे हम कैंडल जला रहे हो, मोमबत्ती, कैंडल यानी दोस्तों मोमबत्ती, तो कैंडल जलाना या दिया जलाना, उस जगह हम यूज करेंगे लाइट अप। लाइट अप जैसे हम बोलते हैं दिया जला दो, लाइट अप द अर्थन लैम्प्स, यानी लाइट को वो दिया जला दो, लाइट अप अर्थन लैम्प्स। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं, जब वो जलने के बाद जो लौ ऊपर उठती है, उस लौ को हम बोलते हैं फ्लेम। क्या बोलते हैं दोस्तों उस लौ को, जो आग की जो लौ उठती है जो दिए की, उसे हम बोलते हैं फ्लेम, FLAME। फ्लेम माने होती है आग की लौ। और दोस्तों ये सारी चीजें जो उसके बाद जो उसमें और भी कुछ चीजें होती है, जैसे हम बात करें क्लोव, उसमें लौंगे होती है, क्लोव यानी लौंगे। और दोस्तों उसमें क्या होती है, जैसे बेटल नट यानी सुपारी होती है, और वेसल लीफ यानी दोस्तों तुलसी के पत्ते होते हैं। और दोस्तों ये सारी चीजों की जब पूजा की जाती है, तो वहां पे दोस्तों एक हवन भी बनाया जाता है। हवन क्या होता है दोस्तों, जो हम हवन क्या होता है दोस्तों, जो हम बोल सकते हैं यानी सैक्रेड फायर, यानी पवित्र आग, सैक्रेड फायर। या दोस्तों एक और हम बोल सकते हैं होली रिचुअल। क्या बोलेंगे ब्रासपोर्ट और अर्न, इन दोनों का मतलब होता है कलश। दोस्तों और भी जैसे कोकोनट, नारियल वगैरह, कुछ लोग उसमें नारियल रखते हैं, जिसे हम कोकोनट भी बोलते हैं। तो दोस्तों अभी हमारी बात चल रही थी जैसे कलश। कलश को हम क्या दोस्तों, जब वहां पे जो पूजा की जाती है, तो वहां पे केवल एक पुजारी आते हैं, पंडित जी, जिसे पुजारी को हम बोलते हैं प्रीस्ट, पुजारी। और दोस्तों जब पूजा होती है, पूजा को बोलते हैं वर्शिप, और पूजा करने को ही बोले दोस्तों क्या बोलते हैं वर्शिप। प्रसाद को हम बोलते हैं ऑफरिंग, और प्रसाद चढ़ाने को बोलते हैं ऑफर द ऑफरिंग। दोस्तों अब जो जब पूजा की जाती है, तो वहां पे एक घंटी भी बजाई जाती है, तो घंटी को बोलते हैं पीतल की घंटी यानी ब्रास बेल। और दोस्तों घंटी को बजाना बोलते हैं रिंग द बेल, यानी घंटी बजाना, रिंग द बेल। दोस्तों इसके बाद जो
पूजा जो क्यों की जाती है, जो पूरा जो दीपावली क्यों मनाई जाती है, जब जो 14 साल का जो वनवास जो हुआ था, तो दोस्तों उस वनवास को क्या बोलते हैं, जो श्री राम के साथ जो राम जी जो भगवान थे उनके साथ जो वनवास हुआ था, उस वनवास को क्या बोलते हैं, एग्जाइल मीन्स वनवास। और दोस्तों वनवास को पास करना यानी काटना, उसे बोलते हैं पास, पास में काटना। और दोस्तों ये सारी जो प्रक्रिया चलती है, जो पूजा करते हैं उसे प्रीस्ट बोलते हैं, प्रीस्ट यानी पुजारी जो पूजा करते हैं। और दोस्तों ये सारी एक इतना खुशी का माहौल होता है, एटमोसफेयर यानी फेस्टिव एटमोसफेयर, त्योहार का माहौल, हर जगह इतनी खुशी होती है। तो जब लोग जब खुशी मनाते हैं तो उसके अंदर दोस्तों जो प्रसाद बांटते हैं, तो प्रसाद के अंदर क्या होता है, पाज्ड पेड़ी यानी उसमें खीले होती है, पाज्ड पेड़ी होती है। और दोस्तों एक शुगर कैंडी बतासे भी होते हैं, शुगर कैंडी बतासे और पाज्ड पेड़ी, यानी दोस्तों इन सबको मिला के जो प्रसाद बांटा जाता है, तो ये प्रसाद बांटा जाता है खुशी के दिन। और दोस्तों उस दिन की क्या होता है, सभी लोग ज्यादातर मार्केट से फटाके वगैरह लेकर आते हैं मार्केट से। तो दोस्तों फटाके को क्या बोलते हैं हम, जो फटाके होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रैकर्स या फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स और क्रैकर्स इन्हें हम बोलते हैं फायर क्रैकर्स, और क्रैकर्स इन्हें बोलते हैं फटाके। और दोस्तों जो फटाके जो फूटते हैं और फूटने के बाद दोस्तों जो रंग बिरंगे जो कलर छोड़ते हैं, जो रंग बिरंगे जो कलर छोड़ते हैं, जो आतिशबाजी होती है, जैसे आपने देखा हो शादी में जो बारात वगैरह आती है तो कुछ वो बाराती भी जलाते हैं, ऐसे दीपावली पर जब जो फटाके जो ऊपर चलते हैं और उसकी जो कलर छोड़ते हैं उसे हम बोलते हैं फायर। और दोस्तों फटाकों को फोड़ना उसे क्या बोलते हैं, वश द क्रैकर्स, वश द क्रैकर्स या फटाके फोड़ना, वश द क्रैकर्स या लाइट द क्रैकर्स। दोस्तों डिफरेंट काइंड ऑफ क्रैकर्स, तरह तरह के फटाके होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रैकर्स। जैसे एक अनार बम होता है उसे हम बोलते हैं फाउंटेन, फाउंटेन क्रैकर्स। और दोस्तों एक होता है हमारा आलू बम, जिसे हम आलू बम जिसे हम बोलते हैं बेस बम। दोस्तों एक होता है सुतली वाला बम जिसे बोलते हैं ज्यूट ट्वाइन बम, ज्यूट ट्वाइन बम जो होता है सुतली वाला बम। और दोस्तों एक होता है और चेन ऑफ फायर क्रैकर्स यानी फटाकों की लड़ी। क्या बोलेंगे दोस्तों फटाकों की लड़ी को, चेन ऑफ फायर क्रैकर्स और स्ट्रिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं गैलेक्सी स्पार्क्स। दोस्तों हम बोलेंगे गैलेक्सी स्पार्क्स या ग्राउंड स्पिनर मिस होता है दोस्तों चरखी। दोस्तों इसके बाद आपने देखा हो छोटे छोटे जो पॉप जो होते हैं, पॉप क्रैकर्स जो हम हाथों में मसल देते हैं, पटक देते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पॉप क्रैकर्स। और दोस्तों इसी में एक और होता है वंडर, वंडर यानी पॉप क्रैकर्स। वो कौन सा होता है दोस्तों, इतना बड़ा होता है लंबा सा और उसे हम फोड़ते हैं तो उसकी भी एक साउंड निकलता है, उसे हाथों से फोड़ देते हैं, उसे हम बोलते हैं वंडर पॉप क्रैकर्स। और एक होता है दोस्तों स्नैक क्रैकर्स, जो हम जब मैच स्टिक जो काड़ी से जब हम उसे जलाते हैं स्टिक से, तो दोस्तों वो एक स्नैक टाइप का एक सांप जैसा बन जाता है, उसे हम बोलते हैं स्नैक बॉम्ब। और दोस्तों एक होता है जैसे आपने देखा हो चिटपिटी, जो चिटपिटी को हम बोलते हैं रोल कैप, रोल कैप। दोस्तों चिटपिटी, एक चिटपिटी को हम क्या बोलते हैं, रोल कैप, जो हम गन से चलाते हैं, रोल कैप गन जो चिटपिटी चलाते हैं दोस्तों उसे हम बोलते हैं रोल कैप। और दोस्तों एक होती है दोस्तों फुलझड़ियां, और जब फुलझड़ी जो हम हाथों से जलाते हैं फुलझड़ी उसे हम बोलते हैं दोस्तों स्पार्कलर्स, यानी फुलझड़ियां और एक ही है तो स्पार्कलर, और ज्यादा है तो स्पार्कलर्स यानी फुलझड़ियां। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं मुर्गा छाप जो फटाखा होता है उसे हम बोलते हैं पी क्रैकर्स। लगाते हैं लाइट अप जब हम करते हैं दोस्तों, तो उसमें आपने देखा हो जो एक बाती होती है, पटाखों की जो बाती होती है उसे हम बोलते हैं फ्यूज। और दोस्तों उस बाती में जब हम लाइट अप जब आग लगाते हैं उसमें, तो उसमें आपने देखा हो स्पार्क होता है, चिंगारी होती है, उस चिंगारी को हम बोलते हैं स्पार्क। क्या बोलते हैं दोस्तों, चिंगारी को स्पार्क बोलते हैं। और दोस्तों उसकी जो बाती होती है जिसमें हम आग लगाते हैं उसे बोलते हैं फ्यूज। और दोस्तों आपने देखा हो कभी कभार क्या होता है, फटाके एक खराब हो जाते हैं यानी फुस पड़ जाते हैं, चलते नहीं है, तो उससे बोलते हैं दोस्तों हम डड। डड मिस होता है दोस्तों खराब हो जाना, डैमेज हो जाना, यानी उसका कोई भरोसा नहीं कब चल जाए, तो दोस्तों हमें होशियार रहना है। और दोस्तों एक क्या होता है, जो फटाके चलने के बाद जो आवाज होती है, साउंड होता है, उस साउंड को हम क्या बोलते हैं, फटाकों की आवाज को हम बोलते हैं नॉइज ऑफ क्रैकर्स। और दोस्तों ये सारे जो फटाके जलाते हैं इनसे सबसे क्या होता है, एक प्रदूषण, कहीं ना कहीं पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन यानी प्रदूषण होता है। और जो एटमॉस्फेयर जो माहौल होता है, एटमॉस्फेयर प्रदूषित होता है कहीं ना कहीं। तो एटमॉस्फेयर का मतलब होता है दोस्तों वातावरण। और दोस्तों जब हम ये सारे फटाके वगैरह चलाते हैं तो उससे क्या है, एक पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है।
तो इसलिए दोस्तों कुछ इसमें फटाके ऐसे भी हैं जिन्हें हम बोलते हैं ग्रीन क्रैकर। का मतलब होता है दोस्तों यानी प्रदूषण रहित पटाखे होते हैं, उन्हें हम चला सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप कोशिश ये करो कि हम इन फटाकों से बचें और दोस्तों केवल हम दिया लैंप वगैरह को जलाएं। और दोस्तों जब सामने वाला इंसान यानी ये ऐसा खुशी का हमारा त्योहार होता है, जब हम खुश होते हैं तो हमारे जो पड़ोसी होते हैं नेबर्स, पड़ोसी नेबर्स या रिलेटिव रिश्तेदार, या दोस्तों जो हमारे दुकानों पे या हम किसी के दुकान पे जो काम करते हैं दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं एम्प्लॉय, उन्हें कुछ इनाम दी जाती है और मिठाई बांटी जाती है। उस मिठाई को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, यानी मिठाइयों को बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स। तो दोस्तों ये जो पूरा एक फेस्टिवल होता है, एक खुशी का त्यौहार होता है फेस्टिवल। तो दोस्तों हमें क्या करना है, जितना हो सके फटाकों से हम दूर रहें और होशियारी से दोस्तों। और जो हमारे बेचारे जो मजदूर हैं, जो दिया जलाते हैं, लैंप जो तैयार करते हैं, पूरी साल एक उम्मीद पर टिके रहते हैं दोस्तों। सो नाउ वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, इन फटाकों की अपेक्षा द फर्स्ट वी हैव टू परचेज, हमें क्या खरीदना है दोस्तों, दिए खरीदना है। क्योंकि उनकी आस हमसे टिकी हुई है कि कुछ लोग आएंगे, सभी लोग दिवाली पे आएंगे और हमारे दिए को खरीदेंगे। तो दोस्तों हम दिए की अपेक्षा हम क्या खरीदते हैं, फटाके में हम पैसा बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों हम होशियारी से कम फटाके लें और जो अपने गरीब भाई हैं जो दिया वगैरह बनाते हैं, मिट्टी से दूर से मेहनत करते हैं, तो उनके लिए हम क्या करें, उनके दिए खरीदें। अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है, जरूरत आपको 10 दिए की है, तो दोस्तों आप 50-100 दिए खरीदें, आप पड़ोसियों को बांट दें, यानी कहीं ना कहीं आप उनकी मदद करें। क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन में हमारे बहुत से भाई साथी ऐसे से टूट गए हैं। तो आज एक ऐसा समय आया है दीपावली का कि हम अपने पैसे खर्च करें, लेकिन उन पर करें, उनके दिए हम खरीदें और हम दूसरों की मदद करेंगे दोस्तों जितना हो सके। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें दोस्तों। इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, तो जितना हो सके दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ऐसी ही नई नई वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा, आप बस अपना मुझे प्यार देते रहे। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। हम मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में।